आपको आने वाला जो आपका एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर या इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट्स की बात करें तो पहला लेसन है आपका बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जीव रसायन। तो जीव रसायन के बारे में हमें पढ़ना है कि जो जीवों में उपस्थित रसायन है उसके बारे में, या जीव रसायन क्या है। जीव रसायन जीवों में उपस्थित होने वाला एक पदार्थ है या रसायन है। उसके बाद दूसरा आपका लेसन है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है। तो आप सभी को पता है जो कार्बोहाइड्रेट्स है वह क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाला एक कार्बन यौगिक है ना, जो कि प्रकृति में पाया जाता है। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन तत्वों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट की संरचना या संरचनात्मक इकाई का निर्माण होता है। उसके बाद आपका तीसरा जो आपका टॉपिक है या तीसरा आपका जो लेसन है वो आपका है प्रोटीन। तो प्रोटीन आप सभी को पता है कि प्लांट्स या पौधे के लिए या जीव जंतुओं के लिए, सभी के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन जो है रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन्स की बात करें तो ये उच्च अणुभार वाले है ना, उच्च अणुभार वाले नत्रजनीय कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और जो कि विभिन्न प्रकार से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कुछ मात्रा में सल्फर होते हैं, इससे मिलकर प्रोटीन्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल से जो अल्फा एमिनो अम्ल है वो प्रोटीन्स के निर्माण के बाद ही एमिनो अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में पढ़ना है हमें। लिपिड्स में वसा के बारे में पढ़ना है, तेल के बारे में पढ़ना है और लिपिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस है आपका एंजाइम, कि एंजाइम क्या है, एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ना है, उसके बारे में क्लासिफिकेशन एंजाइम का पढ़ना है। और उसके बाद आपका है विटामिन। सबसे इंपोर्टेंट विटामिन है। विटामिन में आपको जल घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, उसके बारे में पढ़ना है, विटामिन की डेफिनेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका है पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है कि प्लांट्स में जो कौन कौन से हार्मोन्स हैं या प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो उन हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका एल्केलाइड्स। तो एल्केलाइड्स या न्यूक्लिक अम्ल, ये दोनों टॉपिक्स भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक्स में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका लेसन है जीव रसायन। तो हम जीव रसायन के बारे में पता करें तो देखो आप सभी को पता है, तो जीव रसायन जो है वह जीवों में उपस्थित एक प्रकार का रसायन है। और जीव रसायन ग्रीक भाषा के वायु बराबर लाइफ से इसकी उत्पत्ति हुई है। जीव रसायन शब्द की अगर हम बात करें तो जीव रसायन शब्द सर्वप्रथम पॉल लीवर्ग ने 1903 ईस्वी में जीव रसायन शब्द दिया था। जीव रसायन परिभाषा की बात करें तो जीव रसायन की परिभाषा जीव रसायन के अंतर्गत जीवों में उपस्थित रसायन, अवयव, उनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तन और इन प्रक्रियाओं में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीव रसायन कहते हैं, ठीक है। जीव रसायन क्या है, जीव रसायन एक ऐसा पदार्थ है या जीव रसायन जीवित पदार्थों का एक रसायन कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीव रसायन कहते हैं। स्कोप की बात करें ऑफ बायोकेमिस्ट्री या क्षेत्र है ये इसका जीव रसायन का, जिसमें हम एंजाइमोलॉजी की बात करें तो एंजाइमोलॉजी, जिसे एंजाइमोलॉजी कहते हैं, तो एंजाइमोलॉजी में हम एंजाइमों का अध्ययन करते हैं। दूसरा है आपका एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में क्या करते हैं, हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। तीसरा है आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के क्लिनिक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका फार्माकोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री और नेक्स्ट एनिमल बायोकेमिस्ट्री और लास्ट है आपका प्लांट बायोकेमिस्ट्री, जिसके बारे में हम आप पढ़ रहे हैं। प्लांट बायोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है,